हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। सो आज का टॉपिक अब हम शुरू करते हैं, दैट इज हिस्टोलॉजी ऑफ मसल। दीज आर द कॉम्पिटेंसीज विच यू शुड नो आफ्टर दिस क्लास, दैट इज you should be able to describe and identify various types of muscles under microscope. इस क्लास के बाद you should be able to classify muscle and describe the function correlation of it, and you should be able to describe the ultrastructure of muscle. So these are the different competencies which you should be able to describe after this class. ठीक है, ये हमें MCI ने दी है कि ये सारी competencies आपको आनी चाहिए इस क्लास के बाद में. ओके, नाउ skeletal muscle. Skeletal muscle is also known as striated muscle because they are having striations, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. What are striations? They are voluntary, means they are under our control. They are attached to our skeleton, जो हमारा bony skeleton से muscles attached है. They are known as skeletal muscles and they are responsible for locomotion, हमारे movement में help करती है. Important thing क्या है? What are the visceral striated muscles? Visceral striated muscles means जो skeletal muscles viscera से related है. Normally हम ये मानते हैं कि जो viscera से related है वो कौन सी muscles होती हैं? Smooth muscles होती हैं. But कुछ skeletal muscles भी हैं जो viscera से related होती हैं. For example, कुछ muscles that are present in tongue, pharynx, peripheral part of diaphragm, upper 2/3 of esophagus. ठीक है, जो टंग में मसल है that helps in speech, जो pharynx में मसल है that helps in coughing, जो upper 2/3 of esophagus में मसल है that helps in swallowing, और जो peripheral part of diaphragm में मसल है that helps in breathing. ठीक है, so ये कुछ muscles हैं, कुछ skeletal muscles हैं that are present in our viscera. Okay, now what is the histology of skeletal muscle? I think you all know this कि histology किस टाइप से होती है skeletal muscle की. Skeletal muscle is a multi-nucleated syncytium of varied length. ये आपको यहाँ पे muscle fibers दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, these are the muscle fiber or a single muscle cell. It is multi-nucleated. बहुत सारे हमें periphery में blue structures दिखाई दे रहे हैं. These are the nucleus. ठीक है, ये सब nucleus हैं इसके. Each muscle fiber is elongated unbranched cell. कोई branching present नहीं होती है यहाँ पे. Nucleus are flat and located in the periphery just beneath the sarcolemma. ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से इसमें दिखाई दे रहे हैं. ये इंडिविजुअल मसल फाइबर हमें दिख रहा है, पेरिफेरी में हमें ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, और ये जो ट्रांसफर इस तरह से जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज स्ट्राइशंस. ओके, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हमें दिखाई दे रही है. ओके, नाउ द स्ट्राइशंस आर हैविंग ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स. ठीक है, इसमें दो तरह से हैं. डार्क बैंड को हम क्या बोलते हैं? ए बैंड, ऑल्सो नोन एज एन आइसोट्रोपिक बैंड, एंड लाइट बैंड इज नोन एज आइसोट्रोपिक बैंड बिकॉज ऑफ देयर पावर टू रिफ्रैक्ट द लाइट इन पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी. ठीक है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है दैट इज द एन आइसोट्रोपिक. जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाती है इट मीन्स दैट टाइप इज आइसोट्रोपिक. नाउ कनेक्टिव टिश्यू इज, जो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल के आसपास? एंडोमाइसियम इज अ लेयर ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स. जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखते हैं किसी मसल को, ठीक है, तो उसमें हमें क्या दिखते हैं? बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. सिंगल मसल फाइबर की कोटिंग क्या होती है? एंडोमाइसियम. जब बंडल बन जाते हैं मसल फाइबर्स के दैट इज नोन एज फेसिकुलाई, और उसकी कवरिंग कौन सी होती है? पेरीमाइसियम. ओके, एंड जो होल मसल होती है उसकी कवरिंग कौन सी होती है? एपीमाइसियम. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स सराउंडिंग द स्केलेटल मसल. नाउ व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ स्केलेटल मसल? स्केलेटल मसल कैसे ओरिजिन हुई है? द मायोब्लास्ट से ओरिजिन हुआ है. ठीक है, द ओरिजिन फ्रॉम मीजोडर्म हमने बोला था. व्हाट टाइप ऑफ मीजोडर्म? मीजोडर्म आप सब पढ़ चुके हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीजोडर्म: पैराएक्सियल मीजोडर्म, इंटरमीडिएट मीजोडर्म एंड लैटरल प्लेट मीजोडर्म. तो जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम पैराएक्सियल मीजोडर्म. ओके, नाउ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मायोब्लास्ट. जो मायोब्लास्ट से इनका फॉर्मेशन हुआ है, इनमें फ्रीक्वेंट डिविजन्स होते हैं. दे जॉइन टू फॉर्म अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिशियल मसल और हाइवर और नोन एज मायोट्यूब. द न्यूक्लियस ऑफ द मायोट्यूब दे आर स्टिल लोकेटेड सेंट्रली इन द मसल फाइबर. नॉर्मली जब मसल बनती है तब
क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है दैट इज सिचुएटेड इन द मिडिल, ठीक है। एंड व्हाट इज द रीजन कि ये जो न्यूक्लियस है ये पेरिफेरी में शिफ्ट हो गया है, क्या रीजन है? ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ द मायोफिलामेंट्स एंड मायोफिब्रिल्स। बहुत लार्ज क्वांटिटी में स्केलेटल मसल में मायोफिलामेंट्स होते हैं, बिकॉज कंट्रैक्शन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, यहाँ पे हमारी विल्क में कंट्रैक्शन होता है, तो मायोफिलामेंट्स जो प्रेजेंट है दैट इज एक्टिन है, मायोसिन है, ये सब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, ओके। मायोफिब्रिल्स भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, दैट इज व्हाई वी सी स्ट्राइशंस हियर, स्ट्राइशंस हमें दिखाई देते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जब मायोफिलामेंट्स एंड मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट हो गए तो न्यूक्लियस दे आर ग्रेजुअली डिस्प्लेस्ड टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल। दिस इज द रीजन, ओके। Now this is the slide showing skeletal muscle in different magnifications. For example, in 10x it will appear like this. Here आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे हमें मसल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं. These are multi-nucleated muscle fibers. What is endomysium? जो सिंगल मसल फाइबर की कवरिंग होती है that is known as endomysium. मसल फेसिकल क्या है? ये पूरा, दिस वन इज द मसल फेसिकल, मीन्स बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स आर नोन एज मसल फेसिकल, और इसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम, ओके। और ये जो होल मसल होती है, पूरी मसल, इट इज कवर्ड बाय एपीमाइसियम, ओके। नाउ ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है, दिस इज इन द 40x, जिसमें हमें थोड़ा सा लार्ज मैग्निफिकेशन में दिखाई दे रहा है, एंड हियर दिस इज द 100x मैग्निफिकेशन, जिसमें हमें पेरीफेरी में न्यूक्लियस इजीली दिखाई दे रहे हैं. दीज आर द पेरीफेरी प्लेस्ड फ्लैट न्यूक्लियस, और इसमें ये स्ट्राइशंस भी हमें विजिबल हो रहे हैं, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ओके. अगर आप क्लियरली देखेंगे थोड़ा ध्यान से, देन यू कैन सी द ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ओवर हियर, ओके. नाउ दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल. अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन जब हम स्केलेटल मसल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो हमें किस तरह से दिखाई देंगे? हमें ये ए बैंड, एच जोन, आई बैंड, जेड जोन, एम लाइन, ये सब नाम आप सुन चुके होंगे क्योंकि बहुत कॉमनली हमने यूज करा है. सार्कोमियर क्या होता था, व्हाट वाज द लेंथ ऑफ सार्कोमियर, बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन था नीट में कि 2.5 माइक्रॉन्स का सार्कोमियर होता है, ठीक है. तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर है दैट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, एंड आई थिंक आप सबको पता है, और अब हम और थोड़ा डिटेल में भी देख लेंगे, ओके. नाउ व्हाट इज सार्कोमियर? सार्कोमियर, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें. इट इज द रेस्टिंग स्टेज, इट इज द इंटरडिजिटेशन मीन्स बीच की स्टेज है. दिस इज द कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेज. जब कॉन्ट्रैक्टेड है तब हमें किस तरह से सार्कोमियर की चेंज हो रही है लेंथ, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है. इसमें क्या होता है? आई बैंड क्या होते हैं? एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है. ए बैंड क्या है? जो एन आइसोट्रोपिक बैंड है, मीन्स वो मायोसिन फिलामेंट्स हैं, ठीक है. ये बीच में आपने दिखाई दे रहा है, दिस इज द ए बैंड, दिस वन इज द आई बैंड, ओके. जो लाइट कलर से दिख रहा है, ग्रीनिश कलर की अपीयरेंस है, दैट इज आइसोट्रोपिक बैंड. जो आपका ए बैंड है जो रेडिश कलर में है, दैट इज एन आइसोट्रोपिक बैंड. देन व्हाट इज जेड लाइन? जेड लाइन मीन्स इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? Zwist-Chance-Chipé. These are the band of connections between actin filaments, ठीक है. दिस लाइन, ये जो zigzag लाइन हमें दिखाई दे रही है, दिस इज द जेड लाइन. देन व्हाट इज द एम लाइन? द फुल फॉर्म इज Mittels-Chipé. दिस इज अ जर्मन वर्ड, ठीक है, जर्मन वर्ड है ये Zwist-Chance-Chipé या Mittels-Chipé, जिसका मतलब होता है, जैसे Mittels-Chipé का मीन्स है कि मिड में प्रेजेंट है, इन बिटवीन प्रेजेंट है. व्हाट इज एम लाइन? एम लाइन, ये जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, दिस लाइन, दिस वन इज द एम लाइन. एंड व्हाट इज एच जोन? एच इज यूज्ड फॉर हेंसन, ठीक है. एच जोन क्या है? ये चीज है. दिस इज द जोन ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स ओनली एंड नो ओवरलैप विद द एक्टिन फिलामेंट्स. ये ऐसी जोन है जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है. कोई ओवरलैपिंग, जहाँ एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग खत्म हो जाती है, वहाँ जो जोन बीच का बचता है, दैट इज द एच जोन, ओके. सो दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल. अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए आता है, देन आई थिंक यू कैन इजीली डू दैट क्वेश्चन, ओके. नाउ अब हम एक एक करके पढ़ेंगे. एक्टिन फिलामेंट क्या है? मायोसिन फिलामेंट कैसे दिखाई देता है, ठीक है. एक्टिन फिलामेंट क्या है? एक्टिन फिलामेंट पहले बनता है, मोनोमर्स होते हैं, जी एक्टिन. उसके मोनोमर को क्या बोलते हैं हम? जी एक्टिन, ठीक है. उसके बाद जब ये पॉलीमर बन जाता है,
पॉलीमर मीन बहुत सारे जब मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं देन इट इज नोन एज एफ एक्टिन, ठीक है। और इसमें ही जब ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स ये सब आपके एक साथ ज्वाइन होके बनाते हैं एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है जो लाइन है दिस ये इस तरह से लाइन बनती है ट्रोपोमायोसिन की। दिस वन इज द रेस्टिंग स्टेज इन विच all the myosin binding sites these are covered by tropomyosin। ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती है जी एक्टिन मोनोमर में, ठीक है। जब ये पॉलीमर बन गया है, एफ एक्टिन बन गया है और रेस्टिंग स्टेज में क्या है, ये सारी साइट्स को कवर करा हुआ है किसने, ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट ने, ठीक है। और बीच बीच में हमें ये क्या दिखाई दे रहे हैं, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी CTI 3 होते हैं, ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I। मेनली ट्रोपोनिन C होता है जहाँ पे कैल्शियम की बाइंडिंग होती है, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम जब डीपोलराइजेशन स्टेज हो जाती है, एक्शन पोटेंशियल आ जाता है, जब कैल्शियम इनलेट होता है तब ये कैल्शियम आके यहाँ पर फिट हो जाता है ऑन द ट्रोपोनिन C, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है फिर, ओके। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट हमें किस तरह से दिखाई देता है, मायोसिन में भी ये हेड होता है, ठीक है। दिस वन इज द हेड, दिस इज द हेड, दिस इज द टेल, ठीक है। ये आपका है कौन सा, हेवी चेन। मायोसिन मॉलिक्यूल में 2 चेन होती है, हेवी चेन एंड लाइट चेन। लाइट चेन हमें 2 इसमें दिखाई दे रही है, रेगुलेटरी लाइट चेन एंड स्टेबलाइजिंग लाइट चेन, ओके। एंड देयर आर 2 बाइंडिंग साइट्स, ATP बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। एक्टिन बाइंडिंग साइट से ये एक्टिन से बाइंड होता है और जहाँ ATP बाइंड होता है, ATP बाइंड होते ही ये मायोसिन और एक्टिन जो कॉम्प्लेक्स बना है वो छूट जाता है, ठीक है। तो ATP बाइंडिंग साइट्स क्या काम में आती हैं, जैसे ही ATP बाइंड होता है मायोसिन मॉलिक्यूल से आके, तो जो मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ा हुआ है वो रिलीज हो जाता है और मायोसिन फिर दूसरे आगे खसक के सेकेंड जो एक्टिन की साइट है, बाइंडिंग मायोसिन बाइंडिंग एक्टिन बाइंडिंग साइट है, वहां पे जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, स्लाइड करता जाता है मायोसिन टुवर्ड्स द एक्टिन, ओके। नाउ और कौन कौन से एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, इनके हमें थोड़े बहुत नाम पता होने चाहिए। जैसे मायोसिन में एसोसिएटेड प्रोटीन कौन सा है, मायोमेसिन, ठीक है। और एक्टिन में एसोसिएटेड प्रोटीन्स कौन कौन से हैं, अल्फा एक्टिनिन, ट्रोपोमोड्यूलिन एंड टाइटिन, ठीक है। दीज आर द एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स के साथ में अटैच्ड रहते हैं। नाउ व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है ये मेनली आप पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, पर इसके क्वेश्चन जो हैं वो हिस्टोलॉजी में भी आते हैं। सो व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मीन्स जो न्यूरॉन और मसल का जंक्शन है, ठीक है। कौन सा न्यूरॉन सप्लाई करता है मसल में, दैट इज अल्फा मोटर न्यूरॉन। ये जैसे ये जो न्यूरॉन आ रहा है दिस इज द अल्फा मोटर न्यूरॉन, इसके ये एंडिंग्स हैं, दीज आर नोन एज द टर्मिनल बटन्स, इनको हम टर्मिनल बटन्स कहते हैं ओवर द मसल। अब मसल के ऊपर आने के बाद जो मसल की ये एंडिंग है दैट इज नोन एज द मोटर एंड प्लेट, ठीक है। टर्मिनल बटन किसका पार्ट है, ये न्यूरॉन का पार्ट है, ठीक है, जो थोड़ा डायलेटेड हो गया है, दैट इज द टर्मिनल बटन और टर्मिनल नॉब्स, ठीक है। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटिलकोलिन एंड वेरियस नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। देन व्हाट इज मोटर एंड प्लेट। मोटर एंड प्लेट क्या है, जो मोटर अपना जो मसल है, मसल के जो रिसेप्टर्स है वहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे फोल्डिंग हो जाती है, जो अपनी सार्कोलेमा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो फोल्डिंग होके जो बनाती है दैट इज नोन एज मोटर एंड प्लेट। और वहाँ पे बहुत सारे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। नाउ सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, एक नैरो गैप है विच इज अराउंड 40 to 100 नैनोमीटर्स बिटवीन द एक्सोनल टर्मिनल एंड द मोटर एंड प्लेट। एक्सॉन और मोटर एंड प्लेट के बीच की जो जगह होती है दैट इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ओके। नाउ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ईडिक्यूल्स, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज है, दीज आर आल्सो नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये क्या है, ये आपको जो रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्लू कलर के जो रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ क्या होते हैं, ये रिजर्वॉयर है कैल्शियम के, बहुत ज्यादा इनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। एंड डायलेटेड पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनल सिस्टर्न,
ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये टर्मिनल सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, जो डायलेटेड पोर्शन है ग्रीन के पास में, दैट इज नोन एज टर्मिनल सिस्टम, दैट इज अ रिजर्वॉयर ऑफ कैल्शियम, ठीक है। और टी ट्यूब्यूल्स क्या है? टी ट्यूब्यूल्स जो आपके ग्रीन ये मिड लाइन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। टी ट्यूब्यूल्स मीन्स जो मेम्ब्रेन है, जो सार्कोलेमा है, उसकी इनफोल्डिंग होके जो एक ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये ट्रांसफर्स होता है टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल फाइबर्स। लॉन्ग एक्सिस हमारी इस तरफ है मसल फाइबर की, तो ये ट्रांसफर्सली अरेंज्ड है मसल फाइबर के, ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रायड? ट्रायड कहाँ प्रेजेंट है? स्केलेटल मसल में प्रेजेंट है। ट्रायड मीन्स इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्मिनल सिस्टम्स विद सेंट्रल टी ट्यूब्यूल। दो जो हमने ब्लू कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज टर्मिनल सिस्टम, और बीच में जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, दैट इज टी ट्यूब्यूल। तो ये तीनों मिला के क्या बोलते हैं हम उसको? ट्रायड, ठीक है। अब यहीं से डीपोलराइजेशन वेव जो होती है वो इनसाइड द सार्कोप्लाज्म जाती है, यहाँ से ही कैल्शियम रिलीज होता है और फिर आगे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। नॉर्मली किस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? इससे पहले जो न्यूरॉन है, ठीक है, वो एक्टिव होता है। न्यूरॉन जो है वो नर्व इम्पल्स लेकर आ रहा है मसल पे, जहाँ पे क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। जैसे ही नर्व इम्पल्स लेके आएगा, वहां पे जो एंड है, दैट इज टर्मिनल बटन जहाँ बना हुआ था, ठीक है। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, क्या था? टर्मिनल बटन बना हुआ था, जहाँ पे क्या है? अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। हमने इस डायग्राम में देखा था, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? टर्मिनल एंड बटन था, यहाँ पर नर्व इम्पल्स आई, ठीक है। फिर क्या होता है? यहाँ पे कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, कैल्शियम अंदर जाता है। यहाँ जो सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट है, जिसमें एसिटिलकोलिन फिल्ड है, ठीक है। एसिटिलकोलिन क्या करेगा? वो रिलीज होगा और कहाँ आ जाएगा? एसिटिलकोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, दिस पोर्शन, यहाँ पे एसिटिलकोलिन आ जाएंगे। फिर जो मोटर एंड प्लेट है, मोटर एंड प्लेट पे क्या प्रेजेंट है? एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर प्रेजेंट है। एसिटिलकोलिन वहां जाके बाइंड हो जाएगा और वहां पर फिर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द सोडियम इनफ्लक्स, ठीक है। तो जो सार्कोप्लाज्म है, वहां पे सोडियम अंदर जाएगा और एक्शन पोटेंशियल वहां पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। देन क्या होगा? अब ये जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये टी ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल आ गया, तो यहाँ का जो कैल्शियम है वो क्या होगा? कैल्शियम आयन रिलीज होगा सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। कैल्शियम आयन जो है टर्मिनल सिस्टम से सार्कोप्लाज्म में आ गया, फिर वो बाइंडिंग हो गई कैल्शियम आयन की विद द ट्रोपोनिन सी, जो एक्टिन फिलामेंट का एक कंपोनेंट था, ट्रोपोनिन सी वहां से बाइंड हो गया। देन क्या हुआ? रिलीज ऑफ ट्रोपोमायोसिन फ्रॉम एक्टिन, जहां एक्टिन जो ट्रोपोमायोसिन था उसने एक्टिन को कवर करा हुआ था, वहां से वो रिलीज हो जाएगा, तो एक्सपोजर हो जाएंगी कौन सी? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। देन क्या होगा? बाइंडिंग हो जाएगी मायोसिन हेड्स की विद द थिन फिलामेंट, जो हेड है मायोसिन का वो आके वहां पे अटैच हो जाएगा। देन अटैचमेंट ऑफ एटीपी विद मायोसिन हेड्स। उसके बाद क्या होगा? एटीपी जनरेट होगा, और एटीपी क्या होगा? मायोसिन के हेड पे हमने दो बाइंडिंग साइट्स पढ़ी थी, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट और एक होती है एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन से बाइंड हो गया ये, नाउ एटीपी बाइंडिंग साइट्स पे एटीपी बाइंड होगा। तो क्या होगा? जैसे ही एटीपी बाइंड होगा, जो रिलीज हो जाएगा मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन, वो जो पहले से ज्वाइन एक एक्टिन मायोसिन ज्वाइन बना हुआ है, वो वहां से रिलीज हो जाएगा। देन कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे ही एटीपी फिर कन्वर्ट होएगा, अगेन बाइंडिंग हो जाएगी मायोसिन की विद द न्यू एक्टिन पार्ट, ठीक है। जो मायोसिन हेड है वो थोड़ा सा आगे सरक के फिर वापस एक्टिन से बाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस बाइंडिंग हो जाएगी मायोसिन हेड्स की। इसी तरह ये कॉन्ट्रैक्शन जो स्लाइडिंग है वो चलती रहेगी, आगे आता रहेगी, और मसल जो है वो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन? ये देखिए यहाँ पे ये चेंज होएगा लेंथ में। जो थिन एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द मायोसिन, देन रिलैक्सेशन, देन अगेन कॉन्ट्रैक्शन, देन अगेन रिलैक्सेशन, ठीक है। ये इस तरीके से एच जोन कम हो गई है, एच जोन बढ़ रही है रिलैक्सेशन में, बट जो ए बैंड है वो हमारा फिक्स रहता है, ठीक है। आई बैंड की भी लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ए बैंड अपना फिक्स रहता है, एच जोन भी डिक्रीज हो जाती है, ओके, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। नाउ
What are the types of skeletal muscle fibers? Mainly two types के skeletal muscle fibers होते हैं, red and white. ठीक है, red fibers को हम और क्या बोलते हैं? These are the oxidative fibers. And white fibers are also known as glycolytic fibers. Okay. Now, what are the differences mainly between red and white muscle fiber? क्या differences हैं? First is the name, that is slow oxidative fibers. These are known as fast glycolytic fibers. Slow muscle fibers कौन से होते हैं? Red muscle fibers. Fast कौन से होते हैं? White muscle fibers. अब हम इनको red क्यों कहते हैं? Because it is having more myoglobin ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, और इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, इस वजह से ये रेड कलर के अपीयर होती हैं। ये व्हाइट क्यों होते हैं? बिकॉज मायोग्लोबिन कम है, माइटोकॉन्ड्रिया कम है और इसमें एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, इस वजह से ये व्हाइट कलर के हैं। ठीक है, रेड मसल फाइबर्स जो हैं दे आर स्लो ट्विचिंग फाइबर्स, ठीक है, एंड व्हाइट मसल फाइबर्स दे आर फास्ट ट्विचिंग फाइबर्स। तो बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन जिनमें होता है दीज आर व्हाइट मसल फाइबर्स, और स्लो जो कॉन्ट्रैक्शन है दीज आर रेड मसल फाइबर्स। दे आर रेजिस्टेंट टू फटीग। जो स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें फटीग नहीं आएगी, जो फास्टली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें फटीग होगा। ठीक है, नाउ ग्लाइकोजन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको हम ग्लाइकोलाइटिक फाइबर्स क्यों बोलते हैं व्हाइट फाइबर्स को? बिकॉज मोर ग्लाइकोजन कॉम्पोनेंट होता है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल पोस्चरल एंड लिम्ब मसल्स, जो हम पोस्चर वाली मसल्स हैं जिन्हें हमें यूजुअली वो कंट्रैक्टेड स्टेज में रहती है, हम बहुत देर तक बैठ सकते हैं, तो ये जो होती है वो इजीली फटीग नहीं होती है। दैट इज व्हाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेड टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। इन कंट्रास्ट टू दिस, फॉर एग्जाम्पल आई मसल्स हैं हमारी, ठीक है, जो रैपिड मूवमेंट होता है आई मसल्स में, मसल्स ऑफ आई फॉल फिंगर्स हैं, जहां प्रिसाइज मूवमेंट होता है, वहां पर वो कौन सी होती है? व्हाइट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत देर तक जग नहीं सकते हैं, ठीक है, हमें सोना पड़ता है, और यहाँ तक कि क्लास में तो हमें सबसे ज्यादा नींद आती है, ठीक है, तो हमारी आईज जो होती है बहुत जल्दी फटीग हो जाती है, ठीक है, हमें थोड़ी देर में हमें उसको ब्लिंक आउट करना पड़ता है, ठीक है। दैट इज वाई दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाइट टाइप ऑफ मसल फाइबर्स, जो इजीली फटीग हो जाते हैं, फास्टली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया मायोग्लोबिन वगैरह कम होता है और एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है, इनकी ब्लड सप्लाई भी कम होती है, जो फास्ट ट्विचिंग फाइबर्स होते हैं। देन मोटर यूनिट यहाँ पर स्मॉल नर्व फाइबर्स होते हैं, यहाँ पर लार्ज नर्व फाइबर्स होते हैं व्हाइट में। जब आपको फाइनली कॉन्ट्रैक्शन करता है तो फिर नर्व सप्लाई यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ नर्व फाइबर्स सप्लाई करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज अ मोटर यूनिट? ठीक है, नॉर्मली स्केलेटल मसल को अल्फा मोटर न्यूरॉन सप्लाई करते हैं। मोटर यूनिट क्या होती है? वो जो एंटीरियर हॉर्न का न्यूरॉन है, जो एक एंटीरियर हॉर्न न्यूरॉन है, वो जितने मसल फाइबर्स को सप्लाई करता है दैट कंसिस्ट ऑफ मोटर यूनिट। ओके, स्मॉल मोटर यूनिट्स कहाँ होती है? जहाँ प्रिसीजन का काम होता है, और लार्ज मोटर यूनिट्स कहाँ होती है? जहाँ पोस्चरल मसल्स होती है। ठीक है, स्मॉल मोटर यूनिट जहाँ पर फाइन वर्क करना है वहां पर कम मसल को सप्लाई करता है एक मोटर न्यूरॉन। लार्ज मोटर यूनिट मीन्स जहाँ पर पोस्चरल मसल्स हैं वहां बहुत सारी मसल्स को सप्लाई कर देता है, तो वो लार्ज मोटर यूनिट बन जाती है। ठीक है, तो मोटर यूनिट क्या है? व्हाट इज अ मोटर यूनिट? Motor unit consists of one anterior horn neuron and all the muscle fibers which it supplies. Okay, so this consists of motor unit. And what is muscle spindle? Muscle spindle अभी हम देख लेते हैं क्या होता है। This is the muscle spindle. Muscle spindle क्या है? Muscle spindle it consists of extrafusal fibers. These are the extrafusal fibers and this is the intrafusal fiber. जो extrafusal fibers हैं these are supplied by alpha motor neuron, while the intrafusal fibers, the nuclear bag and nuclear chain fibers, these are supplied by gamma motor neurons. ठीक है, जिनके sensations कैरी होते हैं, ये तो हमारी मोटर सप्लाई होगी कि मोटर सप्लाई दो से होती है। अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्स्ट्राफ्यूजल को सप्लाई करते हैं, गामा मोटर न्यूरॉन जो है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो सेंसेशंस है वो कैरी कौन करते हैं? जो एफरेंट सप्लाई है इट इज बाय टाइप 1A एंड टाइप 2। ठीक है, जो न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं उनकी टाइप 1 एंड टाइप 2 से सेंसेशंस एफरेंट नर्व सप्लाई। ओके, सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मसल स्पिंडल। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल। ठीक है, हार्ट की मसल। कार्डियक मसल फाइबर्स दे आर लोकेटेड इन द हार्ट। कौन कौन सी इनकी पेक्युलैरिटीज हैं? इनमें ऑटोरिथमिसिटी होती है, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है,
यहाँ पे स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। देन दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय डेंसली स्टेनिंग क्रॉस बैंड्स कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। क्या डिफरेंस है कार्डियक और स्केलेटल मसल में? स्ट्राइशंस दोनों में प्रेजेंट होते हैं, वो वॉलेंट्री है स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री है। इसके अलावा कार्डियक मसल में क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या डिफरेंस है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम से सप्लाई होती है स्केलेटल मसल, व्हाइल कार्डियक मसल इज सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ये थोड़े बहुत चेंजेस हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं बिटवीन स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। सो it is also known as striated involuntary muscle. Striations present है but it is involuntary. Then it shows less number of myofibrils, that is why they are less prominent in cardiac muscle fibers. Striations कम क्यों दिखाई दे रहे हैं हमें cardiac muscle में? Because less number of myofibrils are there and it accommodates more amount of cytoplasm and mitochondria. Okay, so these are the differences, some differences between skeletal muscle and cardiac muscle. Okay, now about the histology of cardiac muscle. कार्डियक मसल में हमें क्या दिखाई दे रहा है, these are long thick branching muscle fibers, ठीक है, ये हमें ब्रांच होते हैं। स्केलेटल मसल में ब्रांचिंग नहीं थी, स्ट्रेट बंडल्स है मसल फाइबर्स के, यहाँ पे ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, इस तरह से ब्रांचिंग हो जाती है। देन दीज आर जॉइंड टुगेदर बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, ये जो लाइन दिखाई दे रही है दिस इज द इंटरकैलेटेड डिस्क। देन what is the length? It is measured about 50 to 100 micron and thickness is about 15 micron. And nucleus, यहाँ पे nucleus में क्या चेंज है, it is single centrally placed oval nucleus. हमारे skeletal muscle में किस टाइप का nucleus था, flat nucleus था, periphery में arranged था। यहाँ पर क्या है, single nucleus है और centrally placed है। Okay, so these are the differences between histology of skeletal muscle and histology of cardiac muscle. क्या क्या डिफरेंसेस हो गए हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल और हिस्टोलॉजी ऑफ कार्डियक मसल में फाइबर्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है विदाउट एनी ब्रांचिंग, जबकि कार्डियक मसल में ब्रांचिंग प्रेजेंट है। इसके अलावा जो स्केलेटल मसल्स हैं वहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में अरेंज्ड है, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली अरेंज्ड है। वहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट नहीं होती है, यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है। वहाँ पर भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर भी स्ट्राइशंस है, बट स्ट्राइशंस दे आर लेस इन नंबर, ठीक है, कम हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। देन these are supplied by somatic nervous system, these are supplied by autonomic nervous system. They are voluntary in nature, they are involuntary in nature. So these are some of the differences between skeletal muscle and cardiac muscle. Okay, this is the slide of cardiac muscle in 10x, in 40x and in 100x. ठीक है, आप चेंजेस देख सकते हैं। जो 10x है उसमें बहुत स्मॉल अपीयरेंस है, ब्रांचिंग फाइबर्स सिर्फ हमें दिखाई दे रहे हैं। जब हम 40x में आते हैं तो हमें कार्डियक सेल्स जो है these are known as cardiac myocytes, वो हमें दिखाई दे रहे हैं। एंड इन 100x we can see the intercalated disc. Okay, now what is intercalated disc? Intercalated disc क्या है, ठीक है, it consists of short segments which are arranged in steps. ठीक है, कहाँ किस तरह से अरेंज होती है, ये स्टेप्स में अरेंज होती है, ये एक स्टेयर केस पैटर्न में अरेंज होती है। ओके, सीडी की तरह की होती है इंटरकैलेटेड। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट, अनदर इज द लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और ये वाला कौन सा कंपोनेंट है, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट में हमें क्या दिखाई देते हैं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट में हमें दिखते हैं फेशिया एडहेरेंस एंड डेस्मोसोम्स। ठीक है, डेस्मोसोम्स क्या है, ऑल्सो नोन एज मैक्यूला एडहेरेंस। एक जंक्शंस हैं जो दो सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज डेस्मोसोम्स। ओके, ये आपके जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है उसमें प्रेजेंट है डेस्मोसोम्स। इसके अलावा जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट है, ठीक है, दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, यहाँ पर एक ही जंक्शन प्रेजेंट है, दैट इज गैप जंक्शन। ओके, सो दिस is the picture of intercalated disc, that is it is having two components, transverse component and the longitudinal component। longitudinal क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये in the line of the muscle fibers है, तो वो longitudinal component है, जिसके perpendicular है, that is the transverse component। ठीक है, तो transverse component में हमें कौन कौन से जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, that is fascia adherens and desmosomes। और longitudinal component में हमें क्या दिख रहा है,
that is gap junctions. Okay, so this is the structure of intercalated disc. Now the sarcoplasmic reticulum and T tubules of cardiac muscle. ठीक है, here it is not well organized. उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं है जिस तरह से स्केलेटल मसल में हमने देखा था. यहाँ पर क्या बनता है, डायड. कार्डियक मसल में क्या होता है, डायड. वहां पर क्या हमने स्केलेटल मसल में क्या देखा था, ट्रायड. ट्रायड मीन्स वहां पे एक सेंट्रली टी ट्यूब्यूल था और आसपास टर्मिनल सिस्टर्न्स थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. यहाँ पर क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक सिंगल लाइन में अरेंज होता है, दोनों साइड अरेंज नहीं होता है. ठीक है, तो एक होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लेयर और एक होती है हमारी मेम्ब्रेन की लेयर. तो यहाँ पर क्या बनता है, डायड. और इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि कहाँ होता है, एट द लेवल ऑफ जेड लाइन. जहाँ पर जेड लाइन प्रेजेंट होती है वहां पर यहाँ जो डायड है वो प्रेजेंट होता है. स्केलेटल मसल में ट्रायड कहाँ प्रेजेंट था, एट द जंक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट. ओके, so this is the difference of sarcoplasmic reticulum and T tubules in skeletal and cardiac muscle. skeletal muscle में ट्रायड बनता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच में होता है. यहाँ पर डायड होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, एट द जेड लाइन. ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट द स्मूथ मसल. ये बहुत इजी मसल है, नॉन स्ट्राइडेड होती है, कोई स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड इनवॉलेंट्री इन नेचर. ठीक है, स्मूथ मसल में भी एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, स्ट्राइशंस नहीं होते. इसका मतलब ये नहीं है कि मायोफिलामेंट्स होते ही नहीं है, मायोफिलामेंट्स होते हैं बट वो अरेंज्ड इरेगुलरली, एक ऑर्डरली मैनर में अरेंज नहीं होते हैं. इस वजह से हम कहते हैं कि हमें स्मूथ मसल में स्ट्राइशंस नहीं दिखाई दे रहे. ओके, एंड दीज आर सप्लाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्व्स. दे आर कनेक्टेड थ्रू गैप जंक्शंस and they do not have T tubules. This is important. That T tubules are absent in smooth muscles. कोई sarcomere arrangement present नहीं होता है smooth muscle में, कोई T tubule pattern नहीं होता है. But myofilaments present होते हैं, but striations present नहीं होते. ठीक है, myofilaments होते हैं, orderly arrange नहीं होते, इसलिए हमें striations दिखाई नहीं देते हैं. कहाँ प्रेजेंट होती है ये, GIT में, blood vessels, respiratory tract, urinary tract, erector pili muscle. Okay. These are some of the examples of smooth muscle. Now histology of smooth muscle, very easy. यहाँ पे हमें longitudinal section दिख रहा है, transverse section दिख रहा है. ठीक है, longitudinal section में क्या होगा, elongated spindle shape की cells होती हैं, single nucleus होता है. ठीक है, lightly stained with hematoxylin. Then they are arranged, cells are arranged parallel to each other, placed so close it's difficult to differentiate between adjacent cells. बहुत पास arranged होती हैं, linearly arranged है. ये longitudinal section है. ठीक है, ये इस तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं. smooth muscle fibers spindle shaped के and centrally placed flat nucleus. transverse section में हमें क्या दिखेगा, इस तरह से हमें bundles of muscle fibers दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे they are arranged tightly so that the central thick part of one cell lies adjacent to the tapering part of other cell. ठीक है, तो जो सारी मसल फाइबर्स हैं वो बहुत क्लोजली अरेंज्ड हैं. और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, किसी हमें मसल फाइबर में दिखाई देगा. कट सेक्शन जब हम करेंगे तो वो सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होगा. ठीक है, नाउ दिस इज द सेक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन 10x, 40x and 100x. Here you can see the differences in low magnification and in high magnification. Okay, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, longitudinal में सर्कुलर मसल लेयर है, ट्रांसवर्स सेक्शन में हम बोलते हैं कि longitudinal मसल लेयर है. ठीक है, ये थोड़ा टर्मिनल में डिफरेंस है. जब हम जो मसल फाइबर्स, हम सर्कुलर मसल फाइबर कब बोलते हैं, जब जो मसल फाइबर्स हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स आर longitudinally अरेंज होते हैं. जब वो longitudinal सेक्शन होता है, दैट दीज आर नोन एज सर्कुलर मसल फाइबर्स. एंड when there is transverse section then it is known as longitudinal muscle fibers. ठीक है, longitudinal layer है. नॉर्मली जब हम GIT की स्लाइड्स देखते हैं उसमें 2 लेयर्स होती है, सर्कुलर मसल लेयर होती है, longitudinal मसल लेयर होती है. आउटर इट इज जनरली longitudinal, inner is generally circular muscle layer. Outer is generally longitudinal and inner is generally circular muscle layer. तो longitudinal muscle layer है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो longitudinally arranged होती है. longitudinal muscle layer है, इट मीन्स वो ट्रांसवर्स सेक्शन है. और सर्कुलर मसल लेयर है, इट मीन्स वो longitudinal सेक्शन. ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बिटवीन द हिस्टोलॉजी ऑफ स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल.
स्केलेटल मसल की हिस्टोलॉजी देखें हम तो वहां पर जो बंडल ऑफ मसल फाइबर्स है वो बंडल में अरेंज्ड है और कोई वहां पे ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। कार्डियक मसल में ब्रांचिंग प्रेजेंट है, स्मूथ मसल में भी कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। वहां पर न्यूक्लियस जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पर यूनी न्यूक्लिएटेड है, यहाँ पर भी यूनी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, स्केलेटल मसल में जो न्यूक्लियस है वो कहाँ अरेंज्ड है, पेरिफेरी में अरेंज्ड है। कार्डियक में जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रली अरेंज्ड है और जो स्मूथ मसल है वहां पर भी न्यूक्लियस सेंट्रली अरेंज्ड है। ठीक है, ये हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन के भी बात कर रहे हैं। जो स्केलेटल मसल है वहां पर कोई इंटरकैरेक्टर डिस्क प्रेजेंट नहीं है, कार्डियक मसल में इंटरकैरेक्टर डिस्क प्रेजेंट होगी और जो स्मूथ मसल है वहां पर भी कोई इंटरकैरेक्टर डिस्क प्रेजेंट नहीं है। देन स्केलेटल मसल में स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगे, कार्डियक मसल में भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगे बट नॉट दैट एज मच इन स्केलेटल मसल, और स्मूथ मसल में हमें कोई स्ट्राइशन दिखाई नहीं होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। नाउ अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन की हम बात करें तो स्केलेटल मसल में भी हमें जो कवरिंग्स हैं वो दिखाई देंगी। जो सिंगल मसल फाइबर की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम, जो फेसिकुलस की कवरिंग होती है दैट इज पेरीमाइसियम, और जो होल मसल की कवरिंग होती है दैट इज एपीमाइसियम। वो हमें सब में दिखाई देगी। ओके, इन एडिशन टू दिस क्या डिफरेंस है, स्केलेटल मसल में जो इंडिविजुअल मसल फाइबर होगा उसमें जो न्यूक्लियस अरेंज होगा वो कहाँ होगा, पेरिफेरी पर होगा। किसी किसी में दिखाई देगा, पेरिफेरी में न्यूक्लियस दिखाई देगा। यहाँ पर कार्डियक मसल में ट्रांसवर्स सेक्शन में जो न्यूक्लियस अरेंज्ड होगा वो सेंट्रली होगा। ठीक है, और किसी किसी में दिखाई देगा। काफी कुछ सिमिलैरिटी है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कार्डियक एंड स्मूथ मसल में, और काफी कुछ सिमिलैरिटी है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम फटाफट से कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। ठीक है, फर्स्ट इज द मसल फाइबर। फर्स्ट इज द मसल फाइबर। Muscle fiber, skeletal muscle is having unbranched, very long muscle fibers. Cardiac muscle is having branching. Smooth muscle is having unbranched. The position of nucleus, it is multinucleated, periphery placed, it is single, centrally placed. It is again single, centrally placed. Striations, it is present in skeletal muscle, it is poorly defined, it is absent in smooth muscle. Sarcoplasmic reticulum forms striads here, it forms dyads here, it is not well organized here. T tubules, they are present at actin and in myosin junction. Here it is present at Z line. It is absent. Cell junctions, they are absent here. Here intercalated disc is present. Here gap junctions are present. What is the function? These are voluntary in nature. These are involuntary. Involuntary. Innervation, these are supplied by motor nerves. These are supplied by autonomic nerves. Mitosis. These two are important because mitosis is mainly present in smooth muscle. ठीक है, जो रीजेनरेटिव कैपेबिलिटी है दैट इज मेनली प्रेजेंट इन स्मूथ मसल। जो हमारी जीआईटी है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर सिस्टम है, जो यूरिनरी सिस्टम है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहां पर हमें जो रीजेनरेटिव पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बट कार्डियक मसल में आपकी कोई रीजेनरेटिव पावर नहीं है और कोई माइटोसिस नहीं होता है। स्केलेटल मसल में भी बहुत कम रीजेनरेशन होता है आफ्टर इंजरी। ठीक है, और माइटोसिस बिल्कुल भी नहीं होता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल्स, स्केलेटल मसल्स हैं जो आपको थोड़ी बहुत बता रखी है कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, विस्ट्रास में, टंग में, इज़ोथेलिस में, डायफ्राम में। कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में, along with heart is also present in superior and inferior vena cava and in pulmonary veins. Okay, and it is smooth muscles are present in blood vessels, viscera and organs. Okay, so now again an overview of LS and TS of skeletal and cardiac muscle. This is the view of longitudinal section of skeletal muscle. This is transverse section of skeletal muscle. This is longitudinal section of cardiac muscle. This is transverse section of cardiac muscle. I hope everything is clear to all of you. आप easily इसको identify कर सकते हैं। ठीक है, now this is the LS and TS of smooth muscle. This is the LS of smooth muscle. This is the TS of smooth muscle. Okay. Now we have completed the lecture. So a short test for all of you to identify the slides. Mainly हमने आज 3 slides पढ़ी हैं.
बहुत इजी है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं 4x में, 10x में, 40x में, जो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद 5 MCQs हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। आई होप आप सबको वो सारे MCQs आ जाएंगे, बहुत इजी हैं, और आप उनको कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।